आज की वीडियो में कुकर में दूध डालते ही आप हैरान हो जाएंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। वीडियो को आप लोगों ने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। वीडियो को आप फुल वॉच करें ताकि आपको सारी वीडियो की समझ आ सके। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह ब्रेड से रिलेटेड है। जब भी हम ब्रेड बनाते हैं बाज़ वो ज़्यादा जल जाती है और बच्चे इसको खाना पसंद नहीं करते। तो आपने क्या करना है, इस तरह एक छलनी ले लेनी है चाय वाली। आप इस तरह से उसके साथ जहाँ जहाँ से ब्रेड आपकी जली हुई हो वो छलनी को इसके ऊपर आप फेर दें। तो इस तरह से आपकी ब्रेड जितनी भी जली होगी या सख्त हुई होगी वो सारी जो है ऊपर से उतर जाएगी और आपकी ब्रेड जो है वो खाने के काबिल हो जाएगी। तो इस तरह से ये देखें, मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, आपको लाइव प्रूफ दिखा रही हूँ किस तरह से मैंने ब्रेड को साफ़ कर लिया है। बात का घर में ब्रेड बहुत कम होती है और बच्चे जो है वो ज़िद करते हैं, तो अगर वो जल जाए तो आप इसको इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। ये टिप आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। टिप नंबर 2 जो है वो हमारे सैलड से रिलेटेड है। जब भी हम सलाद काटते हैं तो एक ही तरह का सलाद कट कट करके हम जो है वो बोर हो जाते हैं। तो आपने आज क्या करना है कि इस तरह से आपने गाजर को तिरछी तरह रखना है और इसको तिरछा ही आपने कट करना है। आप चाहे इसमें दो जो है वो इसके 2 पीस भी कर लें और इसको इस तरह से टेढ़ा कट करते जाना है। आपने मेरे बोलने से ज़्यादा वीडियो पे फोकस करना है ताकि आपको समझ आ जाए। गाजर में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, ये खून भी पैदा करती है। तो आप इस तरह से सैलेड में इनको इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। तो गाजर खाने से हमें बहुत सारी बीमारियों से जो है वो छुटकारा भी मिल सकता है। गाजर का जूस बना के भी पी सकते हैं। तो आजकल गाजरों का सीज़न है। आप इस तरह से इसको ये देखें कट करके बहुत ही प्यारी लग रही है और खाने को भी दिल कर रहा है। इस तरह जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपको देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। टिप नंबर 3 जो है, जब भी हम डेली कोई शूज़ पहन के जाते हैं ना तो इससे बहुत ही बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। और एक दूसरी ये है वो इस तरह से कि आप जब भी शूज़ को उतार के रखते हैं तो वो ऊपर से जो है वो बैठ जाती है, उसकी जो पूरी शेप होती है वो ख़राब हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह बदबू के लिए तो आपने अखबार को यूज़ करना है और इस तरह की एलुमिनियम फ़ॉइल के छोटे छोटे पीस आपके घर में होते होंगे, वो आपने इस तरह अखबार के अंदर डाल के इसको आपने इसके अंदर रख देना है। आपका जूते की स्मेल भी दूर हो जाएगी और आपका जो भी है आपकी स्मेल भी दूर हो जाएगी और आपकी जूती जो है वो ख़राब भी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह से वो भी एलुमिनियम फॉइल से रिलेटेड है कि जब भी हम बाज़ार जाते हैं तो बहुत सारी कॉमन पिन या सेफ्टी पिन लेके आते हैं, लेकिन वो बार बार गुम हो जाती हैं। आप जब भी ये गुम होने लगे तो आज मैं आपके साथ ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपकी पिनें जो है वो कभी भी गुम नहीं होंगी और जितना मर्ज़ी आप अचानक जाएंगे तो आपको ये ढूंढने में भी मुश्किल नहीं होगी। आपने करना क्या है कि इस तरह से आपने एलुमिनियम फॉइल का पीस ले लेना है। आप जो भी कॉमन पेन जो होती हैं वो आप लेके आते हैं तो डबल टेप ले लेनी है। डबल टेप को आपने लेने के बाद इस तरह से इसके ऊपर जो है चिपका देना है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी जो आपके पास जो इस तरह की ये है, इस तरह की कॉमन पिन्स का जो पत्ता होता है उसको आपने जो उल्टी साइड है इसकी उससे आपने ऊपर इसको जोड़ देना है और जोड़ने के बाद आपको मैं दिखाऊंगी। जोड़ने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस जगह पे रखना है। तो इसी तरह से ये देखें बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। आपने सेफ्टी पिन लेके इसकी बैक साइड पे भी लगा देनी है, यानी अल्मोनियम फॉइल के पीछे। ये देखें जिस तरह से मैंने इसके ऊपर लगाई है इसी तरह से आपने लगा के इसको यहाँ आप सामने से आपको सेफ्टी पिन और कॉमन पिन जो है वो आसानी से मिल सके वहाँ पर आप लगा दें। आप अचानक कहीं जाना पड़ जाए तो आप उतार के वहाँ से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जब हम बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्होंने वेल वगैरह भी करना होता है, उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह कॉमन पिन और आपकी सेफ्टी पिन इसमें लटका दें तो आपकी बहुत ही काम आने वाली ये टिप्स हैं। तो इस टिप को आपने फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। इस तरह आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको ढूंढने में मुश्किल भी नहीं
नहीं होगी। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह नेल कटर से रिलेटेड है कि जब भी हम नेल कटर से नाखून जो हैं वो कट करते हैं तो वो दूर दूर तक जो हैं वो चले जाते हैं। तो इस तरह से घर में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, किस तरह से जब भी आप नाखून काटेंगे तो आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे आप दूर दूर तक आपके नाखून में नहीं जाएंगे, और इस तरह से जब आप खाना वगैरह भी बनाएंगे तो उसमें भी ये नहीं पड़ेंगे। आपने क्या करना है, इस तरह की टेप ले लेनी है। टेप लेने के बाद आपने इसका छोटा सा पीस जो है वो इस तरह नेल कटर के ऊपर लगा लेना है। इसकी साइडों पे आपने इस तरह से लगा लेना है, जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ऊपर वाले पार्ट से नीचे से आपने इसको गुजारना है। फिर आप नाखून काटेंगे तो वो नाखून जो है सारे इस तरह टेप के साथ जो है वो चिपक जाएंगे और आपका नाखून इर्द गिर्द नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आपके घर में मैस भी क्रिएट नहीं होगा और आपकी टाइम सेविंग भी होगी। ये ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप देखते ही आप मुझे दुआएं भी देंगे, और ये आपके होश उड़ाने वाली जो हैं वो टिप्स हैं। तो इस तरह से आपने इनको नाखून को कट कर लेना है। फिर आपको मैं उतार के भी दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है नाखून टेप के साथ बिल्कुल चिपक गए हैं। आप आसानी से बस इनको टेप को आप फिर जो है वो डस्टबिन में फेंक सकते हैं। आपको ये नाखून झाड़ू के साथ भी उठाने नहीं पड़ेंगे और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। ये देखिए नाखून सारे जो हैं इसके साथ चिपक गए हैं। तो आप इस अब टेप को जो है वो उठाएं और डस्टबिन में फेंक दें। तो अब टिप नंबर 5 जो है वो मेरी इस तरह कुकर से रिलेटेड है कि कब जब हम कुकर में कुछ पकाते हैं तो प्याज लहसुन की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और इसको ख़त्म करना भी बहुत मुश्किल होता है। आपने करना क्या है, किस तरह वैसलीन ले लेनी है और रुई ले लेनी है। छोटी सी आपने थोड़ी सी यानी रुई लेनी है। इसको अच्छी तरह से वैसलीन को इसके साथ मसल देना है। मसलने के बाद फिर आपको मैं बताऊँगी कि आपने क्या करना है। इस तरह से आपने इस को फिर माचिस लेने के बाद आपने आग जला देनी है। जलाने के बाद आपने इसको कुकर के अंदर जो है वो डाल रख देना है। ऊपर से आपने इसका ढक्कन बंद कर देना है। जो सारी स्मेल होगी वो ये अब्जॉर्व कर लेगा। इससे जो भी कितनी बैड स्मेल आती होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।